के बाद आएगी नाइफ कट स्टेज। नाइफ कट स्टेज में गन्ने की बढ़वार रुक जाएगी और एक छोटी सी पोरी होगी, उसमें चाकू के कट जैसा निशान होगा। तो इस रोग की रोकथाम करने के लिए साथ ही साथ उस खेत का पानी सही खेत में, स्वस्थ खेत में ना उतरने दे, इन बातों का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तभी हमने एक दवाई जो लेवल क्लेम नहीं है पोका बोइंग के लिए, हमने यूज किया है और बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। डाइफेनाकोनाजोल प्लस एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल, ये एक दवाई है। एजोक्सिस्ट्रोबिन 18.2% और डाइफेनाकोनाजोल 11.4%। इसकी 200 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में घोल बना के खड़ी फसल पे स्प्रे कर दे तो पोका बोइंग पे भी उसके बहुत अच्छे परिणाम दिखाई दिए हैं। साथ ही साथ रेड रोट का यदि थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है तो उसे भी कंट्रोल कर सकता है। ये एक राम राम भाई, किसान महकमा यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है वह गांव भरना के अंदर है, सामने कुशलवीर सिंह जी हैं। आज की जो वीडियो है हम इस विषय के ऊपर है वीडियो कि जैसे बरसात का समय है तो इस समय जो है कौन कौन से कीट, कौन कौन से रोग जो है गन्ने में लगने वाले हैं या लग चुके हैं। सामने कुशलवीर सिंह जी हैं, उनसे जो परिचय करवाएंगे, फिर उसके बाद जो किसान है उनसे परिचय करवाएंगे। राम राम जी। राम राम जी, नमस्कार सभी श्रोताओं को। मैं कुशलवीर, सीनियर केन डेवलपमेंट मैनेजर, सिंभावली सुगर्स लिमिटेड, सिंभावली जी। जैसा आपका सवाल है कि बरसात का समय है, जुलाई का महीना है, 8 जुलाई आज तारीख है, और गन्ने में कौन कौन से कीट और बीमारियों का प्रकोप है और उनसे कैसे हम फसल को बचा सकते हैं। सबसे पहला तो यह है कि गन्ने के प्रमुख कीट में टॉप बोरर चोटी बेधक कीट कहा जाता है, जिसकी 5 पीढ़ियां नुकसान करती है और 5 पीढ़ियों में इसकी क्षतिकारक अवस्था सूंडी लार्वी होती है। और 2 पीढ़ियां निकल चुकी, अब तीसरी पीढ़ी का अटैक हुआ है। तीसरी पीढ़ी का अटैक साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप दरांती दे देना जरा। ये देखो, ये गन्ना अभी किसान इसे समझेगा कि गन्ना साफ है, नीचे से भी देखेगा साफ है, लेकिन अभी भी इसमें ये समझो कि टॉप बोरर की जो तीसरी पीढ़ी की लार्वी एंटर कर चुकी है। इस तरह से ये अंदर का जो भाग है इस तरह से ग्रसित मिलता है और इसमें ये अंदर सीमा बैठी है। हाथ करिए एक बार। ये इसकी लार्वी सूंडी साफ स्पष्ट दिखाई दे रही है, ये देख लीजिए। किसान भाई ज्यादातर स्प्रे करने में लगे हुए हैं कि कौन सी दवाई का हम स्प्रे करें, क्या करें, लेकिन बहुत बार किसानों को समझा गया है कि स्प्रे से ये कीट आप नष्ट नहीं कर सकते, ना इससे आप फसल को बचा सकते हैं। ये सिस्टेमिक दवाई जो दैहिक विष है उसके द्वारा ही आप फसल को सुरक्षित कर सकते हैं, कीट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए हमने कई बार बताया है कि ट्वेंटा FMC की ट्वेंटा 50 मिलीलीटर दवाई 400 लीटर पानी में घोल के आप लाइन ड्रेंचिंग कर दे। या सुपर सिक्सर है, सुपर सिक्सर एक किट है जिसमें इमामेक्टिन, CTPRL है और एक ग्रोथ प्रमोटर है। इन तीनों को मिला के आप 400 लीटर पानी में घोल बना के आप ड्रेंचिंग कर दे, उसके बाद खेत में पानी लगा दे। या फिर जैसे बरसात का मौसम है, नमी बनी हुई है, तो इस नमी में 8 किलोग्राम फटेरा या 5 किलोग्राम बट्टा को प्रति एकड़ की दर से आप खेत में लाइन डालें। इसे बिखेर के ना प्रयोग करें, बिखेर के, क्योंकि पौधे के बहुत कम भाग इसका यूज हो पाता है, ज्यादातर वेस्टेज चला जाता है। तो आप इस तरह से टॉप बोरर का कंट्रोल कर सकते हैं। जहां आवश्यक समझे तो लाइट ट्रैप का भी प्रयोग करें। ट्वेल पे या कहीं पे भी लाइट ट्रैप बने बनाए भी आते हैं, और अपनी ट्वेल की होज के ऊपर भी आप एक बल्ब लगा के 2 घंटे भी जला दे, शाम को 7:30 से 9:30 तक 2 घंटे जलाने में भी काफी कीटों के व्यस उस पर एकत्रित हो जाते हैं और वो वहां पे नष्ट हो जाएंगे। अगली पीढ़ी के लिए वो आपकी जो ना अंडे देंगे, ना लार्वी निकलेगी, ना आपकी फसल नुकसान होगी। एक
इस कीट का जो टॉप बोरर है, सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसमें ओवरलैपिंग चल रहा है। अभी आपको लार्वी दिखाई है, इसकी सूंडी दिखाई है, अब ये एग मासिस है। ये अंडों का एक समूह है, इसके अंदर 80-90 अंडे हो सकते हैं। वो अंडों से हैचिंग होगी, लार्वी निकलेगी, फिर वो दूसरे पौधे में जाएंगे। तो इस तरह से इसमें ओवरलैपिंग चलती है। तो ऊपर से स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन आपको सिस्टेमिक दवाई वास्तव में अवश्य प्रयोग करनी पड़ेगी। एक सबसे बड़ी समस्या आजकल दिखाई दे रही है कि पायरिला खेतों में दिखाई दे रहा है। उसके लिए भी किसान भाई पूछते रहते हैं कौन सी दवाई डाले, लेकिन पायरिला दवाई से इतना कंट्रोल नहीं हो सकता जितना नेचुरल पैरासाइट से हो सकता है। ये पायरिला का पैरासाइट है, और आप ध्यान से देखो तो इस पैरासाइट ने ये अंडे दे रखे हैं। कितनी संख्या में ये अंडे दिए हुए है, यदि कैमरा दिखा दे तो ये देखना कि ये कितनी संख्या में इसने अंडे दिए हैं। और यही एक एप्रिकेनिया मेलानोरा का जो एक परजीवी है पायरिला का, जो इसका निम्फ और एडल्ट पैरासाइट है, वही पूरी तरह से इसको कंट्रोल कर पाता है। यदि पैरासाइट इस तरह का ककून आपको खेत में दिखाई दे रहा है, तो पायरिला का कंट्रोल आप किसी दवाई से ना करें, वो स्वतः ही ये उसको नष्ट कर देता है। इसके बाद एक समस्या दिखाई दे रही है, जो गन्ने का एक रोग है पोका बोइंग, फफूंदी जनित बीमारी है। इसमें क्या होता है, इसकी 4 स्टेज होती है। क्लोरोटिक फेज 1, जैसे ये क्लोरोटिक फेज 1 है, हल्का सा आपको कहीं झिर्री दिखाई देगी, कहीं आपको हरा रंग, कहीं पीला रंग के धब्बे दिखाई देंगे। इसे क्लोरोटिक फेज 1 कहते हैं। और ये होती है क्लोरोटिक फेज 2, जिसमें ये पत्ती जो है ये गल जाती है और गल के टूट जाती है। और तीसरी अवस्था जब आएगी तो इसमें नुकीला भाले नुमा गन्ना हो जाता है, जिसे हम टॉप रोट फेज कहते हैं। और उसके बाद आएगी नाइफ कट स्टेज। नाइफ कट स्टेज में गन्ने की बढ़वार रुक जाएगी और एक छोटी सी पोरी होगी, उसमें चाकू के कट जैसा निशान होगा। तो इस रोग की रोकथाम करने के लिए COC कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 700 से 800 ग्राम दवाई प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में मिला के आप खेत में स्प्रे कर दे, या 300 ग्राम कोनिका प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में मिला के आप प्रयोग कर सकते हैं। ये दवाई तो लेवल क्लेम पे आती है, लेकिन हमने एक दवाई जो लेवल क्लेम नहीं है पोका बोइंग के लिए, हमने यूज किया है और बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। डाइफेनाकोनाजोल प्लस एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल, ये एक दवाई है। एजोक्सिस्ट्रोबिन 18.2% और डाइफेनाकोनाजोल 11.4%। इसकी 200 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में घोल बना के खड़ी फसल पे स्प्रे कर दे, तो पोका बोइंग पे भी उसके बहुत अच्छे परिणाम दिखाई दिए हैं। साथ ही साथ रेड रोट का यदि थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है तो उसे भी कंट्रोल कर सकता है। ये एक बहुत अच्छी दवाई उस पे पोका बोइंग पे भी हमने जो एक्सपेरिमेंट किया उस पे सिद्ध मिली, अच्छी मिली है, उसके अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह की समस्याएं हैं। और आने वाले टाइम में जहां 238 वैरायटी है, वहां रेड रोट का भी प्रकोप कहीं कहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे जो कलम्प है उन्हें आप उखाड़ के और नष्ट कर दे, अलग कर दे। साथ ही साथ उस खेत का पानी सही खेत में, स्वस्थ खेत में ना उतरने दे। इन बातों का आप थोड़ा सा ध्यान रखें, तभी आप अपनी फसल को बचा सकते हैं कीड़े और बीमारियों से, और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। एक सवाल है जी, किसान जो है फोन कर रहे हैं, वो जो मैसेज भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, यूं कह रहे हैं कि जी पोका बोइंग पे COC काम नहीं कर रही है। हाँ, क्या ऐसा संभव है? देखो, पोका बोइंग पे जब पोका बोइंग लग जाता है तो उसके बाद वो बढ़वार कुछ टाइम के लिए रुक जाती है, और जब बढ़वार रुक जाती है उसका वो दिखाई देता है, प्रकोप दिखाई देता है, तो मेकअप करने में टाइम लगता है। तो भी काम करेगी इसमें? नहीं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ही काम करेगी। तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड अच्छी दवाई है, लेवल क्लेम है, लेकिन आप एजोक्सिस्ट्रोबिन डाइफेनाकोनाजोल को भी प्रयोग करके देख सकते हैं। इसका लेवल क्लेम नहीं है, लेकिन हमने जो जहां 10-20 खेतों में लगवा है, हमें अच्छे परिणाम 238 वैरायटी में दिखाई दिए हैं। ठीक है जी, आ जाओ। राम राम जी। राम राम जी। अपना परिचय करवाओ जी, एक नाम, गांव का नाम। अनिल कुमार, गांव भरना।
अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब जो है वो बता रहे हैं, दवाई बता रहे हैं, रोग भी बता रहे हैं, तो कुछ दिक्कत तो ना लगी? ना दवाई की तो दिक्कत यह है कि असल में किसान ने रोग की पहचान ही ना। सही बात है जी। लगावे जावे जब लग जा। बिल्कुल। असली बात तो यह है कि कोई भी किसान समय पर लग ही नहीं पाती किसान पर। जी जी। लगाएगा जहर। हाँ, और कुछ भी कारण ना है, ना ये रिजल्ट का जितने भी रिजल्ट हैं, रिजल्ट न्यू ही रिजल्ट ना आते। ठीक है जी, ठीक। तो भैया आज की जो वीडियो गांव भरना के अंदर ही, और मौसम जैसा बरसात का चल रहा है, तो कौन कौन से रोग कीटसु जो है बचाव करके रखना चाहिए किसान ने, इसके बारे में जानकारी देगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक जरूर करें। राम राम जी।